जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान का। शेफ फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? खैरियत से? आप कैसे चल रहे हैं? अब रोजे देखें, 6 रोजे आज मुकम्मल होने जा रहे हैं। पता नहीं चला ना। ठीक है। शॉपिंग कैसी चल रही है? आप शॉपिंग तो आप पहले ही कर चुकी हैं, है ना? शॉपिंग तो टुक टुक चलती रहती है, टुक टुक चलती रहती है, थोड़ी चीजें अब भी चलती रहती। जाती है मार्केट, देखती हैं कुछ के अभी तो मैं नहीं निकली हूँ, नेक्स्ट वीक का वेट कर रही हूँ कि फिर रोजे के बाद ज्यादा मजा आता है ना जाने। रोजे के बाद अभी बाजार खुलने नहीं शुरू हुए ना। रात का अपना मजा है, जो रात की शॉपिंग है ना, वो कम से कम रोजा खोल के आदमी इत्मीनान से सुकून से जाता है, तो वो परेशानी नहीं होती। और ग्रोसरी वगैरह करती हैं, कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी महसूस कर रही हैं? नहीं, कमी कहाँ होती है, जो चीज़ बढ़ गई। मुर्गी मुझे कुछ सस्ती लगी, मैं आज मुर्गी वो खरीदी तो मुझे लगा मैंने आज ली नहीं है क्योंकि आज चिकन नहीं है। आज चिकन का आज आपने गोश्त का नागा किया हुआ था, आपने सोचा कि बहुत हो गया, इतना खर्चा भी अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए ताकि लोगों को आदत डालो सब्जी की और फलों की, सब्जी की और दाल रोटी की भी आदत होनी चाहिए ताकि ज्यादा फील ना हो। लोगों की आदतें खराब हो जाएंगी। मेट्रो में सब जो है ना वो सोचते हैं कि यार रोजाना के हिसाब से जो है ना वो हो क्या कहते हैं, चिकन, कीमा, गोश्त, ये सारी चीजें। हाँ बिल्कुल सही है। और नदीम उस्मानी को वैसे ही परहेज करना चाहिए। अच्छी बात है कि वो रोजाना जो है ना वो मुर्गी और गोश्त ना खाएं, तो बहुत सही। क्या बना रही है फिर आज सब्जी में, ये बताएं। आज हम सब्जी नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं पिन व्हील आलू समोसा। पिन व्हील आलू समोसा। पिन व्हील क्या होता है ये मुझे बताएं। पिन व्हील व्हील की शक्ल में होता है। व्हील की शक्ल में होता है। उसको हम रोल करेंगे, पिन व्हील क्यों कहते हैं करेंगे क्योंकि हम उसको पिन के ऊपर रखे रोल कर नहीं उसको पिन मतलब हम उसको बेलते हैं, पिन का सुराख कर देते हैं बेलते हैं, उसके बाद हम उस पे स्प्रेड करते हैं, जो भी फिलिंग होती है उसको रोल करते हैं और उसके बाद उसको कट कर देते हैं। तो बिल्कुल जो है वो व्हील की शक्ल में आपको व्हील की शक्ल का, पहिए की, जिस तरह पहिया चल रहा होता है, जिंदगी का पहिया चल रहा है उस तरह हो जाता है। सही बात है। और इसके अलावा क्या बनाएंगी? अच्छा, पाकोला हमारे साथ है, तो पाकोला से हम शेक बनाएंगे। पाकोला हमारे साथ है, बिल्कुल है। और शफक कुकिंग ऑयल में हम फ्राई करेंगे। शफक कुकिंग ऑयल में शेक को फ्राई करेंगे आप? समोसे। अच्छा, मैं आपने मिक्स कर दिया। आपने हम शेक बनाएंगे बस। आजकल आपको रोजा ज्यादा लग रहा है मुझे। फ्राई करेंगे, मैं समझा कि शायद नहीं, चीजें फ्राई करते हैं, फल भी फ्राई करके उसको कैरामलाइज्ड भी करते हैं, मुझे पता है ना। वो बाज़ दफ़ा केलों को कैरामलाइज्ड करते हैं और बड़े ज़बरदस्त से बन जाते हैं। फिर उसमें जो है ना उसमें एक स्टिक लगा के होते हैं वो, बनाना फिटर्स कैसे होते हैं, उसके ऊपर फिर आप कैरामलाइज्ड करके उसको यानी ब्राउन शुगर के साथ वो बड़े मजे का बाद उसके ऊपर आप जो है ना चॉकलेट सिरप लेके और आइसक्रीम के साथ और उसको आप खाएं, बड़ी जबरदस्त चीजें बनती है। देखिए बनाएंगे किसी दिन बनाते हैं हम दोनों मिलकर, किसी दिन ऐसी कुकिंग करेंगे, सब हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, आप आइसक्रीम मंगवा के रखिए। बिल्कुल, आप जिस दिन कहें, जब आप कहेंगे आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम चाहिए ना हाँ, वनीला। बस ठीक है, डन हो गया। उस्मानी साहब नोट कर लें, क्योंकि मैं घर से लाऊंगी तो मेल्ट हो जाएगी। नहीं, मैं घर से लाऊंगा तो मेल्ट नहीं होगी। नहीं, आप यहाँ होंगे ना तो मंगवा लेंगे किसी से। ठीक है। चले बहरहाल आप ये रेसिपी स्टार्ट करें। मुझे हैरत ही हो रही थी, मैंने कहा ये लाएंगी तो मेल्ट हो जाएगी, मैं शायद किसी स्पेशल बादलों में बैठ के आऊंगा जो मेल्ट नहीं होगी। देखें, जो बॉस की इंस्ट्रक्शंस होती ना उस पे लोग ज्यादा जल्दी आइसक्रीम आ जाएगी, मैं लेके आऊं या ना लेके आऊं, यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हम बना रहे हैं पिन व्हील आलू समोसा और उसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले डो बता देती हूँ। डो मैं पहले से गूंद के लाई थी और 1.5 कप मैदा था, इसमें 2 टेबल स्पून सूजी थी, 1/2 टी-स्पून नमक था, 2 टेबल स्पून ऑयल था और नॉर्मल पानी के साथ आपने इसको गूंद लेना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, ठीक है। और आलू हमने लिए थे 1.5 किलो आलूओं को मैंने बॉईल किया, छिलका उतार के उसको मैश किया, उसमें मैंने 1 टीस्पून गरम में ही नमक शामिल कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, कुटा हुआ साबुत धनिया, जो साबित धनिया होता है उसको आपने कूट लेना है, खटाई पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, साथ साथ इसमें जाएंगी 3 अदद चॉप्ड हरी मिर्चें, साथ साथ इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने हाथ से इसको करना है अच्छा सा मिक्स, के तमाम चीज़ें जो हैं
वो इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद जो मैंने डो बनाई है उसको मैं वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी पिन व्हील आलू समोसा, जिसके लिए मैंने ये मैदे की जो डो बनाई थी उसकी पूरी रोटी मैंने बेल ली थी और साइड्स मैंने जो है वो निकाल दी थी ताकि इवन जो है वो सब तरफ से हो जाए। और उसके ऊपर जो हमने आलू का पूरा मिक्सचर बनाया था वो पूरा स्प्रेड कर दिया मैंने। और इसको अब आपने क्या करना है कि इस तरह से रोल करना है। ठीक है, और यहाँ से ये आखिर की जो कॉर्नर है ये आपने अच्छे से बंद कर देना। ठीक है, ये आपने बंद कर दिया। और आपने क्या करना है, किनारे जो हैं आपने इसको निकाल देना है और उसके बाद इस तरह से आपने पीसेस काट लेने हैं इसके। ठीक है, आप इसको धागे के थ्रू भी काट सकते हैं। तो धागे से क्या होता है, बड़े साफ़ सुथरे और आपको बिल्कुल सही शेप में ये कटते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है काटने के बाद। ठीक है, ये देखें, ये करके मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, उसमें मैं रखती रहती हूँ। अच्छा, हमारे साथ आज मौजूद है शफ़क़ कुकिंग ऑयल। शफ़क़ कुकिंग ऑयल जो है आपको पता है कि जिसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल हैं। साथ साथ इसकी खूबी ये है कि लाइट है, खाना जब आप उसमें बनाते हैं तो आपको भारीपन फील नहीं होता है। इसमें ओमेगा 3 और 6 शामिल है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी बालों के लिए, स्किन के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने बना लिया और फ्लेम में ऑन करेंगे। इसमें मैं शफ़क़ कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इसमें शफ़क़ कुकिंग ऑयल हम इसमें इसको डीप फ्राई करेंगे जिस तरह समोसे फ्राई होते हैं। ये आपने डाल देना है इसमें। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैदे और कॉर्नफ्लावर के साथ एक पतला सा बैटर बनाया है। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लेना है, जिसको आपने पानी के साथ पतला पतला सा ऐसे बैटर सा बना लेना और इसमें डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इस तरह से कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि चिपक रहा है तो आपने क्या करना है कि नीचे जो है वो मैदे को डस्ट कर लेना है। और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जो नाइफ़ पे मैं मैदा लगा रही हूँ ताकि ये साफ़ सुथरे तरीके से जो है पीसेस इसके कट जाएं। बहुत ज़्यादा ना मोटे काटने हैं ना बहुत पतले आपको काटने हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हाथ से आपने हल्के हल्के से प्रेस कर लेना है। अगर आप थ्रेड से करेंगे तो आपको प्रेस ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल गोल आपकी ये कटिंग होगी। अच्छा, शफ़क़ कुकिंग ऑयल हमारे साथ है, तो शफ़क़ कुकिंग ऑयल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि शफ़क़ कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है जो कि सेफ़ फूड और आपके सेफ़ ऑयल के को यकीनी बनाता है। साथ साथ इसमें विटामिन ए, डी की खूबियाँ मौजूद हैं और कोलेस्ट्रॉल स्पार्क है, कोलेस्ट्रॉल से फ्री है। साथ साथ WHO फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेफ ऑयल एंड फूड फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन गुड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें आपको शफ़क़ कुकिंग ऑयल में मिलेंगी। और यहाँ पे मेरे पास जो हमने बनाया था मिक्सचर, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है।
आपने क्या करना है, ये एक उठाना है पिन व्हील, इसको आपने इसमें डिप करना है और आपने इसको कर देना है, इसमें ऑयल में डाल देना है। ठीक है, इसी तरह आपने सारे जो हैं वो फ्राई करने हैं। साथ साथ हमारे पाकोला भी मौजूद है, जिससे आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा मेलन शेक, मेलन ड्रिंक बनाएंगे, खरबूजे का शेक बनाएंगे, क्योंकि अब आजकल तरबूज खरबूजा बहुत आ रहा है, तो इससे आप मुख्तलिफ ड्रिंक्स जो हैं वो भी बना सकते हैं इफ्तार के टाइम पे। इसके अलावा पाकोला मिल्क जो है, आपको पता है कि हमारा इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि टाइम नहीं मिलता कि हम अलग से बड़ा एहतमाम के साथ जो है वो दूध गर्म करके पिएं या फ्रिज से निकालें। थोड़ी सी सुस्ती भी हो जाती है जब हम थके हुए होते हैं, घर की चाहे ख़वातीन हों, चाहे बच्चे हों, चाहे मर्द हजरात हों, कोई भी हो। तो पाकोला की सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जिनको दूध नहीं भी पसंद है वो भी दूध बड़े आराम से पी सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। जिसमें इनका बड़ा जो पसंद किया जाने वाला फ्लेवर है वो है आइसक्रीम सोडा। साथ साथ इनका बादाम और ज़ाफ़रान का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और कहीं भी आप जा रहे हैं, चाहे ऑफिस हो, घर हो, कोई पिकनिक हो, कहीं भी आप जा रहे हैं, आपने पाकोला मिल्क जो है वो बैग में डाला, आपने गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रॉ खोला और आपने आराम से पी लिया। ठीक है, तो ये बड़ा कन्वीनियंट है। पाकोला मिल्क जो है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये दूध नहीं है बल्कि ये दूध ही है, ये कोई ऐसा कोई इसमें कोई चीज़ नहीं कि लोग इसको कहते हैं कि नहीं भाई ये तो दूध नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पिन व्हील समोसा हैं, आलू के समोसे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और बाकी जो सारे थे वो मैंने कट कर दिए। थोड़ा थोड़ा मैं प्रेस कर रही हूँ इसको। अच्छा, रोटी आपने इसकी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, आपने तकरीबन 1/2 इंच की इसकी थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप मोटा रखेंगे तो वो फिर सही नहीं बनेंगे। और इसको आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहता है, जो खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है उसके साथ भी खा सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आटा गूंदने के बाद आपने उसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना है, यानी आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो है वो आगे का प्रोसीजर करना है, जो मैंने किया है कि उसको बेल के रोटी बना के आपने उस पर आलू का मिक्सचर स्प्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो समोसे हैं वो फ्राई हो रहे हैं। मैं ब्लेंडर निकाल लेती हूँ। ब्लेंडर निकाल के हम क्या करते हैं, हम जो खरबूजे का शेक है वो भी बना लेते हैं। खरबूजा मैंने लिया था, एक छोटे साइज़ का खरबूजा ले लें, या मैं तो यहाँ पे देखें कम क्वांटिटी बनाती हूँ। आप अगर घर में अपने बना रहे हैं तो आप घर के हिसाब से, अपने जितने भी आपके घर में अफराद हैं उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध भी आप उसी हिसाब से लीजिए, खरबूजा भी आप उसी हिसाब से लीजिए। इसमें आपको वेरिएशन बता देती हूँ कि मैं तो बिल्कुल सादा शेक बना रही हूँ। आप इसमें 2 खजूरें भी डाल सकते हैं, साथ में आप इसमें 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के भी डाल सकते हैं, तो वो एक और जो है बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें आइसक्रीम और खजूर डाल लें तो फिर चीनी की क्वांटिटी आपने कम रखनी है इसमें। ठीक है, तो ये छोटे साइज़ का बिल्कुल खरबूजा था जिसके मैंने पीसेस कर लिए थे, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। पाकोला मिल्क है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, फुल फैट मिल्क। ये आपने 2 ग्लास शामिल करने हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें चला गया। और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये ज़बरदस्त सा शेक है जो हमने बनाया, मेलन शेक पाकोला मिल्क से, यहाँ तैयार हो चुका है। और हमारे जो समोसा हैं, पिन व्हील समोसा, वो भी यहाँ पे
फ्राई हो रहे हैं, यहाँ मैंने बना के रखे हैं, बस आपने फ्राई करने, एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने टर्न कर देना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।